हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? मैं डाइटिशियन चेतना और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वैसे तो हमेशा हम यही डिस्कस करते हैं कि हाउ टू बी अ गुड विद नेचुरोपैथी, या कैसे जो लाइफस्टाइल है उसको जो है हम अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना सकते हैं। ऐसी ढेर सारी जो बातें हैं मैं आपको समझाती हूँ, बताती हूँ आपके अकॉर्डिंग टू योर डिसीज़। आपको उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करती है द टीम हर्बल अर्थ। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि इंस्पिरेशनल है आपके बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। वैसे भी मैं आप सबसे पहले ही उस चीज़ के लिए जो है अपोलोजाइज़ करती हूँ अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, मैं आगे भी कई सेशंस में बता चुकी हूँ कि पेरेंट्स के अलावा जो बच्चों की केयर कोई भी नहीं कर सकता, सबसे बेटर जिसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें जो हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, उनकी अकॉर्डिंगली हम उनकी केयर करते हैं, इसीलिए हम उनसे बात करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो बच्चों की ग्रोइंग ईयर्स है, बच्चों का दिमाग है, वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू ग्रोइंग ईयर्स में डिवेल्प करता है। वो हमारी तरह, हमारी एज की तरह वो डिवेल्प नहीं है। हम क्या करते हैं, हमें जो चीज़ नहीं अच्छी लगी, हमें पता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर चाइल्ड, हम उसको एज इट इज़ ही बोल देते हैं। लेकिन वो बच्चा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है या स्ट्रेसफुल ले लेता है, या अपने दिमाग में उस चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड हो जाता है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, ताकि बच्चों को हम उस चीज़ से रोक भी लें और बच्चों को वो समझ भी आ जाए कि दोबारा इस चीज़ को हमने अकॉर्डिंग टू जो हमारी अभी ग्रोइंग ईयर्स में अभी इसको नहीं करना है। जब हम अपनी एज में लाइक आउट ऑफ टीनेजर या अडल्ट आ जाएंगे, जब हमारे ग्रोइंग ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, दैट वी आर डिवेल्प्ड टोटली, तो वो चीज़ों की समझ उन्हें खुद ब खुद ही आ जाएगी। तो आइए अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट करें कि कल जब वो हमारी एज में आए तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एज गुडफुली, एज हेल्पफुली ट्रीट कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे बच्चे छोटे हैं या फिर ग्रोइंग ईयर्स में है, तो हम उनको कई बार कोई चीज़ों को कह देते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, डोंट टच दैट। या वो कहीं स्टोव गैस के पास आ रहे हैं, या आप कोई काम कर रहे हो, आपको पता है कि दिस इज़ शार्प फॉर योर चाइल्ड, लाइक आप कोई नाइफ से काम कर रहे हो, आप स्टोव पे काम कर रहे हो, तो बच्चों को भी वो चीज़ में इंटरेस्ट आता है कि शायद मैं भी ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो हम उनको ये ना कहें कि बिल्कुल इसको मत टच करो। उन्हें लगेगा कि पता नहीं क्यों, फिर वो उस चीज़ को, और जो उनका डेवलपमेंट ऑफ माइंड है, वो उस चीज़ को दोबारा मतलब करेंगे कि पता नहीं क्यों इस चीज़ को हमें मना किया जा रहा है। तो ये कहने की बजाय कि डोंट टच दैट, उन्हें उस चीज़ का मतलब समझाओ कि बेटा ये चीज़, अगर गैस स्टोव को हाथ लगाओगे तो ये चीज़ जो है तुम्हें जला सकती है, तुम्हें हर्ट कर सकती है, तुम्हें दुख दे सकती है। वी केयर अबाउट यू, इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि इसको टच मत करो। ये चीज़ वही थी जो हमने एकदम से गुस्से से बोला डोंट टच दैट, तो उसको हम एक नॉर्मली, हेल्पफुली, केयरफुली ये बताएं कि इसको क्यों टच नहीं करना है। लाइक गैस स्टोव, नाइफ, इन चीज़ों, शार्प ऑब्जेक्ट्स को क्यों टच नहीं करना है, सो दैट बच्चे को वो चीज़ उसके ग्रोइंग ईयर्स के साथ उसमें बैठ जाए कि इस चीज़ को इसलिए टच नहीं करना है। तो वो बुरा भी नहीं समझेगा, उसको जो कहते हैं डिप्रेस्ड भी नहीं होगा, स्ट्रेस्ड भी नहीं होगा, और बहुत ही केयरिंग जो आपका किड है वो इस चीज़ को समझेगा। तो सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो हम कई चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं कि ये मत करो, ऐसा नहीं करना। लेकिन इनकी जगह अगर हम उनको ये बताएं कि ये चीज़ क्यों नहीं करनी है, अगर हम अपने बच्चे को ये कह रहे हैं कि यू डोंट डू दैट, उसकी जगह हम उसे ये बताएं कि वाई ही और शी डोंट डू दैट।
उसको एक्सप्लेन करो कि उसे ये क्यों नहीं करना है या इसे क्यों नहीं करना चाहिए। जब इन छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगेंगे ना, उसकी इम्पॉर्टेंस बतानी शुरू करेंगे, तो बच्चा आपका बहुत ईजीली उस चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ जो है उसको समझेगा। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, आज मैं इस सेशन में आपको कुछ 9 पॉइंट्स बताऊंगी। तो हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हम बच्चे को कई बार जो है गुस्से से बोल देते हैं दैट यू आर ग्राउंडेड, गो टू योर रूम, मतलब कि तुम अभी बच्चे हो, जाओ अपने कमरे में जाके बैठो या कहीं और साइड पे बैठो। ये चीज़ें गुस्से में बोलने की बजाय उनके साथ ये चीज़ से बात करो, उनसे बात करो कि क्यों उन्हें ये चीज़ जो है इस तरीके से इस टाइम उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, या फिर उनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है, क्या उनके दिनचर्या में उसके जो रेगुलर रूटीन है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हुई, क्या किसी ने उससे कुछ बैड बिहेव तो नहीं किया, कि किसी ने उससे कुछ कहा तो नहीं। जो ये हम क्यों कहेंगे कि तुम बच्चे हो, जाओ अपने कमरे में बैठो, या बिल्कुल अभी वो क्यों हम ऐसा बोले, क्योंकि बच्चे का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट लगा हमें, इसलिए हमने उसको जो है थोड़ा डांट दिया या गुस्से से बोल दिया। लेकिन उसको गुस्से से बोलने की बजाय अगर आप उससे ये पूछो कि क्या तुम्हारे साथ दिन में कुछ ऐसा हुआ है जो रेगुलर नहीं होता है, या कुछ बैड बिहेव हुआ है, तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है, ये 2-3-4 वर्ड्स अगर आप उससे बोलोगे तो बच्चा आपके साथ शेयर करना शुरू करेगा। अगर उसकी लाइफ में या कोई रेगुलर रूटीन में उसको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो ही और शी विल डिस्कस विद यू, तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो फोर्थ पॉइंट इज़ दैट कि कोई भी बच्चा गलती करता है तो पेरेंट्स उसे पनिश करते हैं, लाइक पेरेंट्स पनिशेस चाइल्ड ओवर एंड ओवर। बार बार बच्चा गलती करता जाता है, हम उन्हें पनिश करते जाते हैं, फिर उससे कोई गलती हो जाती है, फिर हम उसे सज़ा दे देते हैं। कभी हम उसे ये कह देते हैं कि आज तुम सारा दिन टीवी नहीं देखोगे, आज तुम्हारी ये सज़ा है, आज तुम्हारी ये सज़ा है। तो वो सज़ा देने की बजाय उसके इंस्टेड जो है वो स्टेप हम क्या कर सकते हैं, लाइक उनको ये बोलो कि फोकस ऑन सॉल्विंग द रूट प्रॉब्लम्स। वही चीज़ आ जाती है फिर से अपने बच्चों से, उन्होंने क्यों वो गलती की। ये मैं कई बार अपने सेशंस में बड़ों के लिए भी बता चुकी हूँ कि गलती हर इंसान से होती है। बड़ों से गलती होती है किसी मजबूरी की वजह से, या फिर उन्हें उस वक्त की सिचुएशन से कह लीजिए कि सॉल्व आउट नहीं करना आता, उसकी रूट कॉज नहीं समझ में आती। लेकिन जो बच्चे हैं तो उनके जो डेवलपमेंट ऑफ माइंड है वो इतनी डेवलप नहीं है, इसलिए अगर उनसे गलती होती है तो उसकी रूट कॉज जानने की कोशिश करें, उनसे पूछें कि ये गलती हुई, तुम इस बारे में क्या सोच रहे थे, या क्या तुम्हारे दिमाग में था, क्यों तुमने ये गलती की है। या उस टाइम उस गलती को भी साइड पे छोड़ो, उससे यही पूछो कि एक्चुअल में क्या उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसके बिहेवियर में आपको कुछ चेंजेस लग रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग उसकी रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करो, ना कि उसे बार बार सज़ा दो। इस तरीके से बच्चे को ये लगेगा कि ठीक है गलती हो गई, सज़ा मिल गई तो कोई बात नहीं, सज़ा ही तो मिलती है। ये नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे को प्राउडफुली फील करवाने के लिए, केयरफुली फील करवाने के लिए कोशिश करें, चाहे फादर है चाहे मदर है, कोशिश करें कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उस बच्चे की जो गलती की रूट को उसको पकड़ो कि ये गलती उससे बार बार क्यों हो रही है, या वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। जब आप उसकी रूट कॉज तक पहुंच जाओगे तो बच्चे की जो गलतियां हैं वो ऑलरेडी सुधरनी शुरू हो जाएंगी। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट कहता है कि हम बच्चे को हमेशा ये कहते हैं, मैंने कई पेरेंट्स को भी कहते सुना है, या फिर मतलब ऑलमोस्ट हम कहते ही हैं कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं बन रहे हो, देखो उसके इतने नंबर आए तुम्हारे क्यों नहीं आए। तो इससे जो बच्चा है वो डाउन फील करने लगे। कभी भी अपने बच्चे को किसी बच्चे के साथ, किसी और के साथ, किसी बड़े बच्चे किसी के साथ भी कंपेयर मत करो। दिस इज़ वेरी वेरी मस्ट। ये जो गाइडलाइंस मैंने आपको दी है कि क्या करें और क्या ना करें अपने बच्चे के साथ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा सुनकर अमल करेंगे तो बहुत इजीली आप अपने बच्चे के साथ जो है ऑलवेज टच में रहेंगे, ऑलवेज वो आपके साथ अपनी बातों को, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को शेयर करना सीखेगा।
तो बार बार उन्हें ये मत कहो कि वाई कांट यू बी मोर लाइक हिम और हर, उसकी तरीके से क्यों नहीं बन रहे हो, उसके जैसे क्यों नहीं बन रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है या वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहा है जैसे दूसरा बच्चा करता है, तो उसे ये कहने की बजाय उसकी जगह ये कहो कि तुम जैसे भी हो, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, तुम जैसे भी हो बहुत बढ़िया हो। लेकिन अगर कहीं तुम्हें लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम मिलकर उसकी रूट को उसको ढूंढेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और अपनी लाइफ को बहुत ईजीली सर्वाइव करेंगे। आजकल के टाइम में बहुत ईजीली सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत है, महंगाई बहुत है, या बहुत सारा अगर हम कहें कि सिचुएशंस पहले जैसी नहीं रही। लेकिन उसमें अगर आप कुछ स्टेप्स ऐसे उठाएं तो फिर से आपके जो फैमिली का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, ये बहुत ईजी सर्वाइवल वाला बन जाएगा। जैसे कि अभी अगर आप बच्चे को ये कहो कि उसके जैसे बनो, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है कि मैं अपने जैसा क्यों नहीं बन सकता, मैं उसके जैसा क्यों बनूं। ठीक है, हर बच्चे की पहचान अलग है, वो अपने जैसा है, आपका बच्चा अपने जैसा है। इसलिए उसको समझने की कोशिश करें कि उसका जो माइंड है वो कहाँ सोच रहा है, उसका जो माइंड है उसमें कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, उसका जो माइंड है वो कहाँ बिहेव डिफरेंटली कर रहा है। अगर इन चीज़ों को आप समझना शुरू कर दोगे तो बच्चा जो है आपके साथ बहुत ईजीली सर्वाइव करना शुरू कर देगा। कई बार हम ये भी कहते हैं कि बच्चा हमारा खाना ही नहीं खा रहा, हम इसको सारा दिन ये देते हैं, कहते हैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेव ही नहीं कर पाते। अगर हम उनको उन चीज़ों की वैल्यू बताएं, उनको अपने साथ थोड़ा सा इन टच रखें। अगर आप किचन में हैं तो बच्चों को, अगर आप कुछ कुक कर रहे हो तो बच्चों को साथ साथ में बताते जाएं कि इनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें क्या है। इतनी नॉलेज तो सबको ही होती है, ज़रूरी नहीं कि आपको ये बताना है भाई इसमें 2% का कार्बोहाइड्रेट्स है, 2.5 ऐसे है। इसकी कोई वैल्यू नहीं बतानी है आपको, जस्ट वैसे ही बताना है कि ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें क्यों हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इतने से ही जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो खाने की तरफ खुद ब खुद ही इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो 6 पॉइंट हमारा कहता है पेरेंट्स कंपेयर चाइल्ड टू अदर्स। ये ऑलरेडी हमारा 5th में ही कंप्लीट हो गया है कि कभी भी अपने बच्चे को जो है एक दूसरे की तरह बनने को ना कहें, कभी भी कंपेयर ना करें, अपने बच्चे को सपोर्ट करें, अपने बच्चे को इंस्पायर करें कि वो जैसा है, यू लाइक हिम, यू लाइक हर, और अपने बच्चे को उसके जैसा बनने दें। उसमें से जो उसकी बुरी आते हैं उसको, उसके कारण को ढूंढते हुए, इसकी वैल्यू को समझाते हुए वो उसकी ज़िंदगी से आउट करवा दें, और जो चीज़ें वैल्यूएबल है, गुड बिहेविंग है, वो उसकी ज़िंदगी में उसको इंस्पायर सपोर्ट करके उसको एंटर करवाएं। नाउ द 7th पॉइंट इज़ यू बेटर स्कोर अ गोल टुमारो और एल्स। अभी हम बच्चे पे क्या करते हैं, प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि भाई आज तुम्हारे नंबर इतने आए हैं, कल तुम्हारे नंबर इतने आने चाहिए, या फिर कल नहीं तो जब भी तुम्हारा दोबारा से एग्ज़ाम और टेस्ट होगा, या वट जो भी आपके बच्चे के रेगुलर टेस्ट चलते हैं, या कोई नंबर्स या कोई मार्क्स, तो हम उन पर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। इस बार तुम्हारा इतने आए हैं, अगली बार इतने आने चाहिए। कभी भी अपने बच्चे को उस चीज़ के लिए प्रेशराइज मत करें जिसमें उसका ध्यान नहीं है। अपने बच्चे को वो करने के लिए कहें जिसको वो जो है खुश होके कर सके, फोकस करके कर सके। ये तो आपने भी कई बार थॉट सुने होंगे कि कई बार वो कहते हैं कि काम वो करो जिसमें आपका मन हो, फोकस हो, आप खुशी महसूस करें, अदरवाइज़ वो काम जो है वो सही नहीं होता है। तो अपने बच्चों को भी कोशिश करें कि जो आपका बच्चा जिस चीज़ में खुश है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे से अगर हम पढ़ाई की बात करें, ये सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हो रहा, ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं, उस सब्जेक्ट का मेथड चेंज कर दें। उसको ये लगे, अगर आपका बच्चा ये कह रहा है कि हाँ मुझे साइंस पसंद नहीं है, तो उसकी साइंस को इतना इंटरेस्टिंग कर दे कि वो खुद ब खुद उसको जो है पढ़ना शुरू कर दे। अगर आप ये कहोगे कि ये फार्मूले याद करो, ये करो, ऐसे करो, ये मैं अभी सुनूंगी, ये मैं अभी लिखवाऊंगी, तो बच्चे का जो मेथड ऑफ थिंकिंग है वो बिल्कुल ही जो है वो बंद हो जाएगा, वो सोच नहीं पाएगा। इसलिए उसके तरीक़ों को चेंज करना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसके सोचने पे शुरू हो जाओ कि वो किस तरीके से सोच रहा है, उसके उस टीचिंग मेथड को निकालो और उसको उस चीज़ को समझाओ, तो वो बहुत ईजीली समझ जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पेरेंट्स हैज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ चाइल्ड। ये तो है कि हम कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से करने लग जाते हैं जो रियल में नहीं होती है। अनरियलिस्टिक होता है कि जस्ट हम उस चीज़ को थिंक किया और हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा भी वैसा ही बन जाए। अब कुछ घोल के तो बच्चे को पिलाना नहीं है कि हमारी जो सोच है बच्चा वही बन जाए। जो बच्चा है उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी पावर है, उसका अपना बिहेवियरिंग सेंस है, उसका अपनी एक, अगर हम कहें उसकी अपनी एक पहचान है कि वो कैसा है और वो कैसा बनेगा। तो इसलिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे से ना करें, उसे किसी चीज़ का दबाव ना दे कि तुम ये करो ये मत करो। जो उसकी खुशी है, जो उसका जो है, जो वो करना चाहता है उसे वो करने दे। तो उसको एनकरेज करें। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड गोल्स, उसके जो ड्रीम्स हैं, उसके जो गोल्स हैं, उसको पूरा करने में उसकी मदद करें, ना कि अपनी एक्सपेक्टेशंस उस पर थोप दे। अब अगर आपका दिल कर रहा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो अगर उसने वो डॉक्टर वाली उसने अपनी सोच ही नहीं रखी है, उसने अपनी सोच रखी है कि वो एक टीचर बनेगा या वो एक प्रोफेसर बनेगा, तो आप कैसे उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाओगे? अगर आप उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाओगे, आप उस पर कहीं पैसा भी खर्च करोगे, उसके बेस्ट यूनिवर्सिटी में भी उसको एडमिशन दिलवा दोगे, लेकिन जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो किस तरीके से उस पढ़ाई को कंप्लीट कर सकता है? आपके दबाव के कारण वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा या स्ट्रेस्ड हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चे पे दबाव मत डालें, अपने बच्चे को वो करने दें जो वो करना चाहता है, उसके सपनों को डिस्कस करें। वो अपनी लाइफ में आफ्टर 10th, आफ्टर +2, आफ्टर ग्रेजुएशन वो क्या बनने की सोच रहा है, वो क्या सोच रही है या सोच रहा है कि वो क्या करेगा, क्या चीज़ उसको खुशी देती है। जो चीज़ उसको खुशी देती है उसी पे ही वो बेस्ट फोकस करके जो है वो काम करेगा। अगर आप उस पर खुद दबाव डालते रहोगे कि बेटा तुम प्रोफेसर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंस्पेक्टर बन जाओ, तो वो चीज़ वो कर तो लेगा आपकी खुशी के लिए, लेकिन उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा और बहुत जल्दी वो इस चीज़ को जो है वो बीच में ही डम कर देगा। सो encourages your child ड्रीम्स एंड गोल्स, इनको डिवेल्प करने में उसकी हेल्प करो। और द लास्ट बट नॉट एज सेम लाइक नॉट एट लीस्ट, 9th पॉइंट हमारा कहता है कि पेरेंट्स गिव द साइलेंट ट्रीटमेंट आफ्टर कन्फ्लिक्ट। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा बन सकता है, एक पूरा सेशन बन सकता है कि हम क्या करते हैं, बच्चे को कोई हमारा झगड़ा हो गया बच्चे के साथ या हमने बहसबाजी कर ली और उसके बाद हम चुप्पी साध लेते हैं। वो अपने कमरे में है, हम अपने कमरे में हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं वो अपने, या फादर है या मदर है, वो अपने बच्चे से बात नहीं कर रहा, नहीं मैं इससे बात नहीं करूँगी, इसने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की, या मैं इससे बात नहीं करूँगा, इसको तमीज़ नहीं है, या इसने मेरे को इस तरीके से बात करी है। तो इस चीज़ों से जो बच्चा है वो तो थोड़ी देर में उस चीज़ को जो है कवर अप कर लेगा या आप कवर अप कर लोगे, लेकिन वो बच्चे की वो जो आदतें हैं वो ग्रो, वही आदतें जो बैड बिहेविंग आदतें हैं वो ग्रो होने लग जाएगी। इसलिए जब भी कभी कोई झगड़ा हो गया या कोई बहसबाजी हो गई, ठीक है उस वक्त आप भी गुस्से में थे, वो भी गुस्से में था या थी, आपने आपस में बहस कर ली, लेकिन फिर उसको 10 मिनट 15 मिनट के बाद जब आपको लग रहा है कि सब कुछ शांत है तो उसको सॉर्ट आउट करो, उसकी रूट कोज ढूंढो कि क्यों इस पे बहस हुई थी, क्यों इस पे लड़ाई हुई थी। चुप्पी मत साधो, क्योंकि चुप हो जाओगे तो ये बहुत गहरा बुरा असर डालेगा पेरेंट्स पे भी, आप पे भी, अपने आपके बच्चे पे भी। तो उसकी आदतें जो है वो वैसे ही पकनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि दैट कम्युनिकेट आफ्टर कन्फ्लिक्ट, कि जब भी आप उससे बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके जो ग्रोइंग ईयर्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं, डेवलप्ड, लेकिन जो बच्चा है he or she is on his or her growing years, his or her developing years, उसको आपकी ज़रूरत है। अगर आप चुप्पी साध लोगे, चुप करके साइड में बैठ जाओगे कि मैं इससे बात नहीं करूँगी, या फिर उसको सिखाएगा कौन, उसको कौन सिखाएगा सेंस ऑफ बिहेविंग, हाउ टू कम्युनिकेट विद एल्डर्स या हाउ टू कम्युनिकेट विद लाइक योर यंगर वंस, योर एल्डर वंस। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के साथ समय बिताएं, उससे अपने इमोशंस को शेयर करें, उनको वैल्यू बताएं
कि जो पेरेंट्स हैं वो केयर करते हैं उनको एक्सप्लेन करना शुरू करें। अगर आप ये चीज़ें छोटी छोटी स्टेप्स चेंज करना शुरू करेंगे तो विद इन अ फ्यू डेज़ आप देखिएगा कि किस तरीके से जो आपका बच्चा है उसमें चेंजेस आएंगे और आपके घर के माहौल में, एटमॉस्फेयर में कितने चेंजेस आएंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं जल्दी ही एक अच्छे और बढ़िया से सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।